हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये प्यारा सा हेयर टाई क्रिएट करने वाले हैं और ये है लिली हेयर टाई जिसमें मैंने लिली के फ्लावर्स क्रिएट किए हैं। तो चलो इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 कलर की यार्न लेनी है। फर्स्ट लेनी है हमें कोई भी ग्रीन कलर की। अब मैंने यहाँ थोड़ा पेस्टल में ग्रीन यूज़ किया है, आप डार्क ग्रीन भी यूज़ करते हैं जैसे आपको पसंद हो। और मैंने यहाँ लेवेंडर लिया है, लेवेंडर कलर लिया है जो सेकंड कलर लिया है। और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ 4 mm क्रोशे हुक। आप भी अपने थ्रेड के अनुसार कोई भी क्रोशे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा थ्रेड थोड़ा थिक है तो मैं थोड़ा 4.5 mm क्रोशे हुक ले रही हूँ। थोड़े से स्टिच मार्कर लिए हैं और अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप ना सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। और सीज़र चाहिए, बस हमें इतनी ही चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हमें ग्रीन कलर की थ्रेड लेनी है और हम उसमें चेन क्रिएट करेंगे। तो चेन क्रिएट करने के लिए हमें नॉट टाई करना पड़ेगा। तो नॉट टाई कैसे करना है, हमें ऐसे फिंगर टू फिंगर पे लेनी है और ऐसे थ्रेड को क्रॉस करते हुए हमें इस पे हमारे 2 फिंगर पे ऐसे लपेटना है। जैसे मैंने बताया 2 फिंगर पे ऐसे लेना है और क्रॉस करते हुए हमें वापस 2 फिंगर के ऊपर लेके आना है ऐसे। और फिर हमें क्रोशे को नीचे से निकाल के और नीचे वाला पीछे वाला थ्रेड को खींचना है और यहाँ पे हमारा नॉट टाई हो गया है। तो अब हम यार्न ओवर करेंगे एंड पुल थ्रू और क्रोशे पे यार्न ओवर और इसमें से निकालेंगे, क्रोशे से यार्न ओवर और इसमें से निकालेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू। ये हमारी चेन क्रिएट हो रही है और यहाँ पे मैंने चेन क्रिएट कर ली है। और देख आपको जितना लेंथ में रखना है हमारे जो भी हेयर टाई को, उस लेंथ में आप इसको क्रिएट करें। मैं यहाँ पे इसको रखने वाली हूँ 50 चेन्स क्रिएट करी है मैंने और 50 चेन्स क्रिएट करने के बाद ये हमारी पूरा चेन वाला क्रिएट हो गया है जो हमारे हेयर टाई का बेस क्रिएट होगा। तो इसके बाद हम चेन क्रिएट करने वाले थ्रेड को कट कर लेंगे और अच्छे से इसको क्रोशे को ऐसे करके पुल करके इसमें खींच के ऐसे निकालेंगे ताकि नॉट टाई बन जाए, नॉट हो जाए। ओके, तो नॉट होने के बाद ये हमारी चेन तो क्रिएट हो गई। अब हम लीफ वाला जो पैटर्न है वो क्रिएट करेंगे। तो उसे क्रिएट करने के लिए हमें फिर से चेन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं फिर से वही 2 फिंगर वाला मेथड यूज़ करके नॉट बनाऊँगी, जो ये बहुत ज़्यादा ईजी रहता है नॉट बनाने में। तो ये बनाऊँगी और इसमें मैं चेन क्रिएट करूँगी, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू। यहाँ मैं चेन क्रिएट कर रही हूँ 16 चेन्स। आप भी इसमें 16 चेन्स ही क्रिएट करनी है, ना कम ना ज़्यादा। तो यहाँ मैंने 16 चेन बना ली है। अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो आगे हम फर्स्ट चेन में करेंगे सिंगल क्रोशे, फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे एंड देन सेकंड में हम सिंगल क्रोशे करने के बाद हम लगाएंगे इसमें स्टिच मार्कर ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सी चेन से स्टार्ट किया था। ओके, अब यार्न ओवर करेंगे और सेकंड चेन में डालेंगे और 3 लूप में से तीनों में से हम वापस निकालेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे। अब हम वापस यार्न ओवर करेंगे एंड 2 लूप में से निकालेंगे, फिर अगेन यार्न ओवर एंड 2 लूप में से निकालेंगे। ये डबल क्रोशे हम 3 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट चेन में 3rd डबल क्रोशे और ये हमारे 3 बार डबल क्रोशे क्रिएट हो गए। अब हम अगेन हाफ डबल क्रोशे करेंगे और यहाँ मैंने हाफ डबल क्रोशे क्रिएट किया और लास्ट में हम सिंगल क्रोशे करेंगे और लास्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो पैटर्न है हमारी फर्स्ट स्लिप का है। यहाँ पे स्लिप स्टिच में हम यार्न ओवर करके सीधा उसमें से निकालते हैं। तो ये फर्स्ट स्लिप क्रिएट करेंगे। अब हम सेकंड ही इसमें ऐसे क्रिएट करेंगे सिंगल क्रोशे, फिर हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे, हाफ डबल क्रोशे एंड देन हम करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, 2 लूप में से निकालना है और फिर अगेन 2 लूप में से अगेन डबल क्रोशे एंड हम लास्ट में करेंगे हाफ डबल क्रोशे एंड लास्ट में हम करेंगे सिंगल क्रोशे एंड देन स्लिप स्टिच, देन हम स्लिप स्टिच करेंगे।
अब हम ये हमारा फर्स्ट जो पैटर्न है क्रिएट हो गया। हम चेन 1 करेंगे और इसको टर्न करके हम इसके ऐसे ही बैक साइड में क्रिएट करेंगे। सिंगल क्रोशे, देन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। जहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे किया था उसी चेन में हम हाफ डबल क्रोशे एंड देन 3 टाइम्स डबल क्रोशे। जो पैटर्न हमने आगे की तरफ रिपीट किया वही हम बैक साइड में रिपीट करेंगे। 3 टाइम डबल क्रोशे, देन हाफ डबल क्रोशे एंड देन सिंगल क्रोशे और देन स्लिप स्टिच। ये 3 टाइम्स डबल क्रोशे हो गया है और अब हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे तीनों लूप में से निकालना और देखिए लीफ का पैटर्न क्रिएट होने लग गया है। अब हम लास्ट में सिंगल क्रोशे एंड देन स्लिप स्टिच। ये हमारी फर्स्ट लीफ कंप्लीट हो गई और ऐसे ही हम सेकंड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे इन नेक्स्ट चेन। तो सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर करेंगे हम हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, 3 टाइम्स डबल क्रोशे, डबल क्रोशे हो गया। अब हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे और तीनों लूप में से निकालना और देन हम करेंगे सिंगल क्रोशे एंड देन स्लिप स्टिच। ये स्लिप स्टिच। तो फाइनली हमारी ये लूप क्रिएट हो गई है और हम थ्रेड को कट कर लेंगे और इसे पुल करके हम नॉट बना देंगे। ओके, तो ये लीफ क्रिएट हो गई है। अब हमें फ्लावर बनाना है। तो लीफ और हमारी ये थ्रेड कंप्लीट हो गया है। अब हम इससे बनाएंगे फ्लावर का बेस। ग्रीन यहाँ लेंगे एंड देन हम मैजिक रिंग क्रिएट करेंगे। जो हमें मैजिक रिंग में क्रिएट करने हैं 6 सिंगल क्रोशे। तो चेन 1 एंड देन 6 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम इस थ्रेड को ऐसे खींच लेंगे और फर्स्ट जो हमने सिंगल क्रोशे किया था इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमारी ये रिंग क्रिएट हो गई। अब चेन 1 करेंगे एंड देन हम डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे इस सेम स्टिच में, सिंगल क्रोशे में डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर हम चेन 1 एंड देन हम अगेन नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे and then chain 1 and again next में डबल क्रोशे। ये हमें 6 टाइम करना है।
लास्ट डबल क्रोशे करने के बाद चेन 1 करके हम फर्स्ट वाले में सिंगल स्टिच कर लेंगे, स्लिप स्टिच। और ये हमारा बेस क्रिएट हो गया है। अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे और हम थ्रेड को ऐसे पुल कर लेंगे। ओके, ये हमारा फ्लावर का बेस क्रिएट हो गया है। हम इसे उल्टा कर लेंगे और अब हम इसमें सेकंड कलर को ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम सेकंड कलर ऐड करेंगे, तो इसको ऐसे लेना है और इसमें हम 2 चेन्स क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट जो गैप था हमारा, उसमें हम ऐसे यार्न ओवर करके ऐसे थ्रेड को पुल करेंगे, यार्न ओवर एंड थ्रेड को पुल करेंगे, यार्न ओवर एंड थ्रेड को ऐसे पुल करेंगे। ऐसे 5 टाइम्स करना है हमें। और ये हमारा ऐसे लूप से क्रिएट होंगे क्रोशे पर। अब हम यार्न ओवर करके यहाँ पे चेन, इन सारे लूप में से निकाल के चेन 1 क्रिएट करेंगे। अब अगेन यार्न ओवर एंड सेकंड गैप में हम सेम ऐसे पुल करके हम थ्रेड को के लूप्स क्रिएट करेंगे। और लूप्स क्रिएट करने के बाद हम इनको यार्न ओवर करके इन सब में से निकाल के एंड चेन 1 करेंगे। और ऐसे ही हमें बाकी गैप्स में भी क्रिएट करना है। ऐसे हमारे पास 6 ऐसे पेटल्स क्रिएट होंगे। तो हमें 6 पेटल्स क्रिएट करने हैं, 6 गैप्स हैं हमारे पास। तो लास्ट पेटल बनने के बाद चेन 1 करके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे फर्स्ट चेन में, जो हमने फर्स्ट पेटल की क्रिएट की थी। और ये ऐसे फ्लावर क्रिएट होने लग गया। तो अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे फर्स्ट गैप में एंड देन हम करेंगे डबल क्रोशे 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे सेम गैप में। 1 एंड देन 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। ये और फिर हम सिंगल क्रोशे करेंगे सेम ही गैप में, सिंगल क्रोशे। ये हमारा फर्स्ट ऐसे डिज़ाइन क्रिएट हो गया है पेटल का। देन सेकंड गैप में हम सिंगल क्रोशे करेंगे एंड 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे एंड देन हम सिंगल क्रोशे करेंगे, सेम यही पैटर्न। 3 टाइम डबल क्रोशे एंड लास्ट में हम सिंगल क्रोशे करेंगे और लास्ट में सिंगल क्रोशे। सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड गैप में भी सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। तो लास्ट पेटल हम क्रिएट करने के बाद सिंगल क्रोशे करके जो हमने फर्स्ट पेटल बनाया था उसके अंदर हम कर देंगे चेन स्लिप स्टिच एंड स्लिप स्टिच। ये हमारा पूरा फ्लावर कंप्लीट होता है। थ्रेड को कट करेंगे देन हमारा ये पूरा फ्लावर कंप्लीट होता है। ऐसे ही हमें 2 फ्लावर बनाने हैं जो हमारे हेयर टाई के लिए हैं। तो हम सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम इसका सेकंड भी क्रिएट करेंगे और सेम यही पैटर्न रहेगा। ऐसे ही हम ग्रीन थ्रेड लेंगे फिर 11 लेंगे। यहाँ मैंने दोनों पार्ट्स को बना लिया है और ये अब हम इनको अटैच करते हैं।
तो इन सारे पार्ट्स को अटैच करने के बाद ये हमारा प्यारा सा लिली हेयर टाई बन के रेडी हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारा बना है जो हमारी पोनीटेल में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने वाला है। तो आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।